आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है और कस्टमर को पता भी नहीं लगता है। फिर से केवाईसी करना होता है, सारा डॉक्यूमेंट आपको फिर से जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट फिर से ओपन होता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ न हो जाए, इससे बचने के लिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ। इसके अलावा आजकल बहुत से बैंक अकाउंट के साथ स्कैम हो रहा है। लोगों के अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, कभी कभी तो पुलिस वालों को भी बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जा रहा है। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर किया हूँ जिससे आपका कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और न ही आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड कर पाएगा। सबसे पहले आप ये जान लो, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के दो कारण होते हैं। फर्स्ट है, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया और इनकम टैक्स वाले को आपके अकाउंट के ऊपर डाउट हो गया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। फ्रीज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जब कस्टमर बैंक जाए तो बैंक वाले उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसे फिर से केवाईसी कराया जाता है और उसका सारा डॉक्यूमेंट फिर से मांगा जाता है ताकि बैंक वालों को ये तसल्ली हो जाए कि ये सही आदमी है। फ्रीज होने का दूसरा कारण है, सपोज आपका एक बैंक अकाउंट है, अगर आपका बैंक अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, उसका एटीएम कार्ड कहीं यूज नहीं हुआ या फिर 2 साल के अंदर किसी भी टाइप का पैसा आया और नहीं गया, तो उस सिचुएशन में बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है। फ्रीज का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपका खाता बंद हो जाए। फ्रीज का मतलब है अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो पैसे सलामत रहेंगे, लेकिन उसमें न तो आप पैसे डाल सकते हैं और न ही उस बैंक का यूपीआई कहीं यूज कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट फ्रीज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बैंक वाले कभी भी कोई मैसेज या कॉल कभी नहीं करने वाले। जब तक आप बैंक नहीं जाओगे तब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होने वाला। तो इन दोनों कारण से सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। हर इंसान का कम से कम 2 अकाउंट होना ही चाहिए। जिनकी इनकम ज्यादा होती है वो लोग 3-4 अकाउंट भी रख लेते हैं। जिसकी इनकम कम है, जो जॉब करते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए कम से कम 2 अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब आप ये बोलेंगे 2 अकाउंट होने से क्या फायदा? एक आपका ऐसा सेविंग अकाउंट होगा जिसमें आप जरूरत के लिए ही पैसे रखें, इमरजेंसी के लिए ही फंड रखें, कभी जरूरत पड़े तो ही उसे निकालें। उस अकाउंट को कभी भी शेयर न करें या कहीं भी लिंक न करें। जिस तरह से आजकल बहुत से लोग 2 मोबाइल नंबर रखते हैं। एक नंबर पर्सनल होना चाहिए जिसमें आपके फैमिली और फ्रेंड्स के ही नंबर होने चाहिए। दूसरा नंबर ऐसा होता है जिससे आप हर जगह शेयर कर सकते हैं। वो नंबर आप दुनिया भर में सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा, अगर लोग आपको ज्यादा परेशान करने लगे तो उस नंबर को आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका एक ही नंबर हुआ तो आप उसको चाह कर भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया आपके फैमिली मेंबर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बैंक अकाउंट भी 2 रखने चाहिए। एक पर्सनल रखना चाहिए जिसमें आपका सारा पैसा होगा, बस उसमें आपको पैसा डालना है। दूसरा अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप उसे कहीं शॉप पे यूपीआई कर सकते हैं, किसी को आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसे शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, किसी को पेमेंट करना हो तो उससे कर सकते हैं, कोई सरकारी योजना हो तो आप उस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, किसी को चेक देने के लिए सेकंड अकाउंट को यूज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात अब आपको यहाँ इस पॉइंट को नोट करना है। सपोज आपने 2 अकाउंट ओपन करवा लिया तो जो दूसरा अकाउंट है जिसे आप हर जगह शेयर किए हैं उस पर सिर्फ उतना ही बैलेंस रखें जितना आपको आवश्यकता है। आप उसमें मिनिमम बैलेंस भी रख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस लिमिट 2000 है तो आपको 2000 से थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। अगर आपका मिनिमम बैलेंस 5000 है तो आप उस अकाउंट में 6000 या 7000 रख सकते हैं। अगर 0 बैलेंस वाला खाता है तो आप उसे 0 भी रख सकते हैं, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूपीआई वगैरह सारा चीज सेकंड अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करें। जब आपका सेकंड अकाउंट में 7000 या 10,000 से ज्यादा हो जाए तो उसे यूपीआई की हेल्प से आप पैसे फर्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। या अगर कभी सेकंड अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से कम पैसे हो जाएं तो उस टाइम फर्स्ट अकाउंट से थोड़े पैसे सेकंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। मेरे कहने का मतलब है आपको सेकंड अकाउंट में कभी भी ज्यादा पैसे नहीं रखने हैं। जितना पैसा आपको एक मंथ में खर्च होता हो मिनिमम उतना ही पैसे रखें। इससे आपको ये फायदा होगा, आपके साथ कोई भी या किसी भी टाइप का स्कैम नहीं होगा। न फर्स्ट बैंक अकाउंट से कोई स्कैम होगा और न ही सेकंड वाले से। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो आप जान लो फर्स्ट अकाउंट की बात करें तो जिसमें आपका मेन बैलेंस होगा, आपको इस अकाउंट को कहीं भी शेयर नहीं करना है और आपको इसमें सिर्फ पैसे ऐड करना है। कोई इमरजेंसी हो तभी अपने प्राइवेट बैंक से पैसे निकालें। इससे क्या फायदा होगा, ज्यादातर वही बैंक अकाउंट के साथ स्कैम होता है जो हर जगह लिंक्ड होता है। लाइक
आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत बार लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। बहुत से लोग गवर्नमेंट की फेक स्कीम दिखाकर लोगों के बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। जब आपका मेन अकाउंट किसी भी स्कीम से लिंक ही नहीं होगा तो आपके साथ कभी स्कैम होगा ही नहीं। अकाउंट को बहुत जगह ऑनलाइन लिंक करना पड़ता है। स्कैमर लोग वहां से आपके बैंक अकाउंट के डिटेल को निकालते हैं और आपको कॉल करके आपको कोई न कोई ऑफर देंगे या आपके साथ कोई लॉटरी का बात करेंगे। ये स्कैमर बोलेंगे ये ऐसा ऐप है जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट का डिटेल स्कैमर के पास जाते ही वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकालेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका मेन अकाउंट कहीं लिंक ही नहीं होगा तो किसी भी आपके अकाउंट के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। आज ऐसे बहुत सारे वेबसाइट और ऐप हैं जिससे आपको बस एक बार इंस्टॉल करते ही आपका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट अकाउंट की बात जिससे आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है और न ही किसी को बताना है। अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट के बारे में। अगर आपके सेकंड अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रहेगा तो स्कैमर उसे कभी टारगेट करेगा ही नहीं। जो स्कैमर होते हैं वो उसी अकाउंट को टारगेट करते हैं जिनके अकाउंट में मिनिमम 15,000 या 20,000 या 30,000 या इससे ज्यादा होता हो, तभी जाकर स्कैमर फ्रॉड करते हैं। जिस अकाउंट में 5,000, 6,000 या 7,000 होता है उस टाइप के अकाउंट को स्कैमर कभी टारगेट नहीं करते हैं। अब जानते हैं आपका अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। आप ये जान लो, अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कारण से फ्रीज हो गया तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको बैंक में जाना है। वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। आपका बैंक में फिर से KYC किया जाएगा। उसके 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा। इसलिए हर इंसान को 2 सिम की तरह 2 बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो आपको 2 अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। आपका एक ही अकाउंट काफी है। मैं हमेशा लोगों को अवेयर करते रहता हूँ क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती आपके जीवन भर का जमा पूंजी बर्बाद कर सकती है। और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।